करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनीश देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम, प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के जीवन, इन पाम तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पलना वालूं निरखु नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। धाम धनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथी जी, आपके कोमल चरणों में मेरी आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल करें। प्रणाम प्रणाम। धाम धनी की असीम अनुकंपा, मेहर की बारिश हो रही है। इस ब्रह्मांड में हम सब संगी परम धाम की आत्माओं पर, और उस मेहर की बारिश में धाम धनी का दिल जो नूर है, उसके अंदर अगर विचारो तो नूर की लहरें हमको स्पर्श कर रही हैं, जो इस संसार में जिसको नाम मिला नूर तारतम, यानी श्री कुलजम स्वरूप की आसमानी वाणी। यहां पर ब्रह्मवाणी को आसमानी वाणी इसलिए कहते हैं कि वो ऐसी जगह से उतरी है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। और हम लोग क्या कहते हैं ब्रह्म सृष्टियां, ये वाणी आसमानी नहीं कहते, हम इसको कहते हैं कि मेरे प्राण प्रीतम धाम धनी के दिल से उतरी हुई ये इल्म के सागर की लहरें हैं। हमारा रिश्ता है, हमारा संबंध है, हमारी निस्बत है, हमारी आत्मा की निस्बत है धाम धनी के दिल से, और हम अपनी निस्बत को उस इल्म के सागर में डूबकर झील कर पहचान चुके हैं। तो हम क्यों कहेंगे आसमानी वाणी? किसी को भी बोलो आसमानी वाणी तो ये समझता है कि कोई आसमान से अनहद वाणी उतर रही है। कबीर साहब अनहद जाप को बड़ा प्राथमिकता देते थे। जैसे यहीं बैठकर तुम 14 लोक के ब्रह्मांडों से गूंजने वाली जो स्वर लहरी होती है उसकी गूंज सुन सकते हो, कदाचित उसका संगीत सुन सकते हो। कबीर पंथी ये बहुत सुनाते हैं। लेकिन हमें क्या करना इस अनहद जाप से? हमें तो अपने प्राण प्रीतम के दिल से निकलने वाली सुंदर संगीतमयी ध्वनि को सुनना है।
उस संगीत की गूंज हमें अपने अंदर लेनी है और उस नूर की लहर में सुंदर साथ हम देख पाते हैं धामधनी के सुंदर स्वरूप को, उनके तन को भी देखते हैं, उनके दिल को भी देखते हैं। सुंदर साथ एक बड़ी प्रेम भरी बात है जो दिल करता है कि हम अपने प्राणों से प्रिय सुंदर साथ के साथ शेयर करें। सुंदर साथ इस संसार में जैसे हमने एक आदमी का तन धारण किया है और उस आदमी के तन में विष्णु जी, महाविष्णु का जीव चेतन होकर पधारता है अपने दिल के साथ, अपने अंतःकरण के साथ। और मैं परम धाम की आत्मा उस आदमी के तन के अंदर विराजती हूं, तो मेरा अधिष्ठान होता है इस जीव के ऊपर और मैं बैठकर धामधनी के हुक्म से उस लीला को देखती हूं जो ये जीव कर रहा होता है। मेरी कोई लीला नहीं, क्योंकि मेरी लीला तो परम धाम में है, धामधनी को रिझाने के वास्ते। इस संसार में आत्मा क्या लीला करेगी? आत्मा तो मात्र देखने के लिए भेजी गई है। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देखन, अक्षर खेल खेलन नहीं। तो देख लो। और खेल कौन खेल रहा है? ये आदमी का तन। और कौन खिला रहा है? इसके अंदर बैठा हुआ जीव। तो ना हमारा जीव से कोई सरोकार, ना इस तन से कोई सरोकार, ना जीव के मूल महाविष्णु आदि नारायण से कोई सरोकार, ना इस ब्रह्मांड 14 लोक का ब्रह्मांड हो, चाहे पूरा अक्षर ब्रह्मांड हो, उससे भी हमें कोई लेना नहीं। हद पार जो बेहद है उससे भी हमें कोई लेना नहीं, देना नहीं। हमारा तो परम धाम है। हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन। और उस वतन के अंदर भी वो मूल मिलावा जिसको हम फाहूत कहते हैं, जो धामधनी के दिल का दिल है। सुंदर साथ अब बात छिड़ी है तो बता देता हूं, ग्रहण करना अगर अच्छा लगे। एक कहलाता है लाहूत, ये तो आप जानते हैं। नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत और हाहूत। नासूत, आप तो ये अक्षर ब्रह्मांड को ही नासूत समझो, जो मिटने वाला है। कोई 14 लोक को बोलता है, कोई मृत्यु लोक को बोलता है, कुछ भी बोलता है। क्षर ब्रह्मांड के माने, क्षर माने नाशवान। तो ये नासूत। और जो वैकुंठ लोक इस नासूत के अंदर होता है वो तो नासूत का स्वरूप है, लेकिन इसका जो एक नित्य वैकुंठ होता है जो बेहद में होता है, वो असल मलकूत है। और जबरूत यानी वो अव्याकृत का स्वरूप, सबलिक का स्वरूप, केवल का स्वरूप और सत स्वरूप। ये सारा अक्षर ब्रह्म के दिल का प्रकट स्वरूप है। इसी के अंदर अक्षर की वाहिदत है। अक्षर का दिल वाहिद है तो ये योग माया का ब्रह्मांड उस अक्षर की वाहिदत है। और उसके आगे परम धाम जिसको कहते हैं अर्शे अजीम। अजीम इसलिए सबसे बड़ा, अजीम माने ही सबसे बड़ा। तो यहां के लोगों को समझाने के वास्ते उसको अजीम बताया कि यानी हद से भी बड़ा, बेहद से भी बड़ा।
तो वो अर्श अजीम लाहूत कहलाता है। और वो हमारी श्यामा जी प्राण प्रीतम के आनंद अंग का स्वरूप होता है, परम धाम, जिसके अंदर जहां भी देखो आनंद प्राप्त होता है। और उन सभी स्वरूपों से इश्क के तन वाले लीला करते हैं। तो ये सब लाहूत कहा जाता है। और हाहूत, अब यही बात समझाने के लिए ये बात छेड़ी थी। श्यामा जी का दिल का प्रकट स्वरूप ये लाहूत है, और श्यामा जी का दिल राजी के दिल का प्रकट स्वरूप है। तो राजी का दिल हाहूत है, यानी श्यामा जी का दिल लाहूत और राजी का दिल हाहूत। और हाहूत कहा जाता है मूल मिलावे को। तो श्यामा जी का स्थान कहाँ है? राजी के दिल में। रूहों का स्थान कहाँ है? श्यामा जी के दिल से होते हुए राजी के दिल में। वो है वाहिद, वो है मूल अद्वैत। तो सुंदर साथ। अब धाम धनी, जैसे इस संसार में आप हमारे तन को देखो तो आपको मेरी पहचान अधूरी होगी, यानी सिर्फ तन को आपने देखा और उसके रूप को ग्रहण कर लिया, अपने दिल में अंकित कर लिया, लेकिन वो मेरे चरित्र को नहीं दर्शाता। चरित्र यानी दिल के गुणों को नहीं दर्शाता। तो दिल के गुण देखे जाते हैं नैनों में। नैनों में जो भाव उतराते लहराते हैं, उससे दिल के गुणों का अनुमान किया जा सकता है। मेरे मुख पर जो भाव आते हैं, उससे मेरे दिल के गुण का अनुमान हो सकता है। मेरी जुबान से जो हर्फ निकले, शब्द निकले, उससे मेरे दिल के गुण यानी मेरा चरित्र का अनुमान किया जा सकता है बस, लेकिन मेरे दिल के स्वरूप को नहीं देखा जा सकता। और इस संसार में तो अनुमान गलत भी हो सकता है। अब एक चीज को सोचो, एक उदाहरण दे रहा हूं, आप इसको बहुत गहराई से इसके भीतर का भाव ले लीजिएगा, ऊपर का छिलका छोड़ दीजिएगा। गुठली फेंक दीजिए, छिलका फेंक दीजिएगा और गूदा ले लीजिएगा। वो ये है कि जैसे किसी भी बात को अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप जिस नजर से देखते हैं, क्या चीन वाला प्रेसिडेंट जिनपिंग उसी नजर से देखता है? क्या रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन उसी नजर से देखता है? क्या अपने मोदी साहब उसी नजर से देखते हैं? चीज तो एक ही है, कोविड, पैंडेमिक, महामारी। अब चीन वाला उसको अपनी नजर से देखेगा, ट्रंप अपनी नजर से देखेंगे, पुतिन अपनी नजर से देखेंगे, और मोदी जी अपने नजर से देखेंगे। तो सबका देखने का नजरिया अलग अलग है, तो सबके वक्तव्य अलग अलग हो जाते हैं। एक ही चीज, आधा संसार मोदी जी के गुणगान करेगा उनके कार्यों पर, और आधा संसार उनकी भर्त्सना करेगा, क्योंकि सब अपने अपने दिल के हिसाब से ग्रहण करते हैं।
तो ऐसा अनुमान सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो धामधनी ने क्या किया? हम रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते इस अनुमान की प्रक्रिया से हमें बाहर कर दिया। छोड़ो हटाओ, कहां अनुमान करते फिरोगे। हर अनुमान एक सोच होती है, एक विचार होती है। जिस सोच और विचार से व्यक्ति अनुमान लगाता है। हाँ, ये अलग बात है कि परम धाम में सबका दिल तो राज्य का दिल है, वाहे दत्त है, इसलिए सबकी सोच और सबकी विचार भी में समरूपता होगी, एक होगा। लेकिन इस संसार में आत्माएं आई हैं, अलग अलग जीवों पे बैठी हैं, और जीव अपने अपने संस्कार को अपने अंतस्करण में ग्रहण किए बैठा है। तो आत्मा क्योंकि खेल देख रही है, तो जो वो लीला करता है उसी तरह से वो जो अनुमान करता है वो आत्मा के दिल में पहुंचता है। तो दो आत्माओं के दिल में भी विविधता आ जाती है जीव के कारण। मूल में तो आत्मा का दिल एक है। जब ये जीव का पर्दा हटेगा तब धामधनी समक्ष होगी। तो धामधनी ने क्या किया कि हटाओ भाई, अपनी प्यारी अंगनाओं को कहां अनुमान करने के चक्कर में कि राज्य का दिल का गुण क्या है, दिल का सौंदर्य क्या है। तन तो चितवन में देख रहे हैं, लेकिन इनको ऐसे कुछ करूं जिससे इनको मेरा तन भी दिख जाए और दिल का सौंदर्य भी दिख जाए। और दिल का जो सौंदर्य होता है वही तन का सौंदर्य होता है। तन का बाहरी सौंदर्य के तो कोई मायने ही नहीं होता। जितना सुंदर दिल होता है उतना ही सुंदर तन होता है, क्योंकि दिल का आभा, दिल का नूर ही तन के नक्शे शिख तक में लहराता है, प्रकट होता है। तो धामधनी ने हमको लाड़ पिलाने के वास्ते कहा, क्या किया? क्योंकि उनके दिल के जो स्वरूप है वो श्यामा जी हैं, उन्होंने उनको अपने बगल में बिठा दिया। सुंदर साथ तुम मुझको भी देखो और मेरे दिल को भी देखो, और जब तुम दिल को देखोगे, उसके अंदर लहराओगे, उसके रस का पान करोगे, उसके सुंदर सौंदर्य में झीलोगे, तो तुम वस्तुतः मेरे अंदर झील रहे होते हो। तो ऐसा सुंदर जुगल स्वरूप होता है। सागर ग्रंथ में 3 बेर राज्य का श्रृंगार और 3 बेर श्यामा जी का आत्म दुल्हन सुंदर साथ जो उनके अंग हैं उनको लेकर 3 बेर उसको परम धाम में 3 बेर मने किए, तो 3 बेर उन्होंने अपने तन के स्वरूप को दिखा दिया और 3 बेर अपने दिल के स्वरूप को दिखा दिया। हमने तो 3 बेर मने करने पर भी हम ना माने, जो जो वो कहते गए त्यों त्यों हम बढ़ते चले गए। तो धामधनी ने कहा, दिल में लिया कि मेरे सुंदर साथ को अब मैं अपने इश्क का तन दिखाकर इश्क की पहचान दे दूं, और दिल दिखाकर उसको नूर की पहचान दे दूं। दिल नूर को कहते हैं। तो नूर का सौंदर्य कैसा है, और जो अर्श की पातशाही है वो श्यामा जी का स्वामित्व है। परम धाम में हर आत्मा का अंग राज्य के दिल का अंग है, यानी नूर का अंग है, यानी श्यामा जी का अंग है।
ब्रह्म सृष्टियां भी श्यामा जी के अंग है। तो सुंदर साथ दिल में चितवन करो और देखो कि धामधनी ने 3 बेर मने की कि तुम अपने आप को भूल जाओगी, अपने घर को भूल जाओगी और मुझको भी भूल जाओगी, और इस खेल को मत देखो, ऐसा इस खेल में होगा जो तुम्हारे देखने के योग्य नहीं है। जैसे जैसे मने करते गए वैसे वैसे हमारे अंदर उनके ही हुक्म ने उत्सुकता और भर दी, कौतूहलता और भर दी। तो हम उतारू हो गए और धामधनी प्रत्यक्ष में कहते हैं, चलो मैं हारा, हार दिया मैं इन्हों को, जाओ देखो। लेकिन लाड़ तो है। तो जो दिल के स्वरूप परम धाम में हम देखा करते थे, उनको हम श्यामा जी समझते थे। हमको ये नहीं पता था यही तो हमारे धामधनी के दिल हैं, और दिल का इतना सुंदर सौंदर्य है कि बस अब उसमें ही झीलने का दिल करता है। उससे एक क्षण के लिए भी मैं जुदा नहीं हो सकती। और इस संसार में मैं जब मगन हो गई इस खेल में, जैसे रास में अक्षर ब्रह्म की आत्मा और रूहें उस रास की लीला में मगन हो गए, तो धामधनी ने दिल में लिया कि जो दिखाने के वास्ते हमने इनको रास की लीला दिखाई, ये तो इसमें ही मगन हो गए, तो उन्होंने अपनी सुरता खींच ली। यानी जो उनका आवेश था उसको श्यामा जी के अंदर प्रवेश कराकर, वैसे भी वहां रहता है, लेकिन अब इस तन से वो आवेश जब उसमें चला गया और अक्षर की आत्म चौंक कर खड़ी हो गई, तो वो तन अब रूहों को दिख नहीं रहा था, क्योंकि बिना दिल के अंदर की शक्तियों को तन कैसे दिखेगा। तब रूहें विलाप करती हैं, उसके आगे आप सब जानते हैं। तो धामधनी ने जब यहां हमारी सुरता को भेज दिया, कहया उतरते हक ने अलस्तो बेरम को, फिर कहा अरवाहों ने भले न भूले। ऐ रूहो तुम बीच नासूत के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तुम हमको कभी न भूले। अब वो बात याद दिला रहे हैं, और जब ये याद आएगा तो क्या होगा हमारे दिल में? दुख। और दुख होगा तो क्या होगा? विरह की अग्नि जलेगी, और जब विरह की अग्नि जलेगी तो तड़पन होगा, दर्द होगा, और हमारे अंग अंग टभकता होगा, टीस मचती होगी, एक पिया मिलन की कसक होगी कि अब धामधनी के अलावे हमें कुछ और न चाहिए। अब धामधनी प्रकट हो जाओ, अन्यथा मैं ये तन छोड़ दूंगी। इस तन की ख्वाहिशों की लोलुपता में, इसके इंद्रियों के विषय भोग की लोलुपता में मैं कहां तक फंसू? ये विचार भी तभी आएगा जब वो परम धाम की वो बात अलस्तो बी रब्बकुम याद आएगी। और जब ये याद आएगा अपने वचन कि तब फिर कहया अरवाहों ने भले न भूले हम,
बेशक हम आपको नहीं भूलेंगे और आप हमारे खावंद हो, यही हमारी आपसे निस्बत है, हम अपनी निस्बत को नहीं भूलेंगे। फिर भी धामधनी ने कहा, ऐ रूहो तुम बीच नासूत के जाती, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तुम हमको कबहू ना भूलियो। और इस तन में आकार में आने के बाद हम अपने प्राण प्रीतम धामधनी को भूल गए। तो जब ये बात याद आती है कि तुम हमको कबहू न भूलियो, तो क्या हमारे दिल के अंदर दर्द की सुइयां नहीं चुभेंगी? तो वो दुख, दुख से विरह, विरह से दर्द, दर्द से टीस, टीस से कसक, और मानो हमारी स्थिति एक विक्षिप्त स्वरूप की हो जाती है। अब वो अपने प्राण प्रीतम के अलावे उसके नख से शिक तक के हर अंग में कोई और बात रहती ही नहीं है। इसके लिए धामधनी ने क्या किया? क्योंकि माया में भेजा है हमारे ही मांगने पर। वो बात थोड़ी मार्फत की है कि हम क्या मांग सकते हैं, मंगवाए भी तो आप ही हो, लेकिन ये बाद की बात। अभी तो प्रत्यक्ष में मूल मिलावे में तीजी भूमि पे हमने ही मांगा, और मूल मिलावे से उतरे तो हम ही अपनी चाहतों की वजह से। तो अब धामधनी अपनी पहचान दे रहे हैं और अपनी उन खिलवत की बातों की गूंज की ध्वनि हमारे दिल के अंदर जो विराजमान वीणा है, और वीणा के तार को ऐसा झंकृत कर देते हैं कि अब मेरे दिल में खिलवत की उन बातों की गूंज के अलावे कुछ और सुनाई ही नहीं पड़ता। तो आत्माओं का वो अनहद स्वर है जो मेरे प्राण प्रीतम के दिल से निकले हुए उन शब्दों हमारे दिल के अंदर विराजमान जल तरंग बजाते हैं, वीणा के स्वर निकलते हैं। तो जब विरह होगी तो मिलन की उसके अंदर, जैसे एक सिक्का होता है ना, उसके दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। उसी प्रकार से ये हमारे आत्माओं के दो सिक्के, एक तरफ है विरह और दूसरी तरफ है मिलन। अब उछालो सिक्का, विरह आए तो भी तो वो मेरे प्राण प्रीतम की विरह है, और अगर मिलन आए तब तो बल्ले बल्ले। तो धामधनी ने हमारी आत्मा को ऐसा दो सिक्के वाला दिल बनाया है। दिल उछालो और देखो कि विरह में रह के विरह का रस पीना है कि मिलन करके मिलन का रस पीना है। और फिर वो धामधनी ऐसा करेंगे कि एक दूसरा सिक्का उछालेंगे जिसके दोनों तरफ मिलन ही मिलन होगा। उछाला विरह, उछाला मिलन, लेकिन धामधनी जब उछालेंगे, जब हम उछालेंगे तो विरह और मिलन की पहलू आ सकते हैं, लेकिन जब धामधनी उछालेंगे तो दोनों तरफ उन्होंने मिलन का ही स्वरूप बना रखा है, क्योंकि धामधनी भी तो मिलना चाहते हैं।
वो हमको कैसे छोड़ सकते हैं। जितनी तड़प हमारे दिल में है उनसे मिलन की, ये बात हमारे दिल में वो तड़प आई कहां से, वो आई पर आत्म के राजी के दिल से होते हुए, श्यामा जी के दिल से होते हुए, रूहों पर आत्म के दिल से होते हुए आत्मा के दिल में आई। हम अपने आप में तो कुछ भी नहीं सोच सकते, हमारी तो औकात इतनी भी नहीं है। जो है वो मेरे प्राण प्रीतम है। अब विरह में तड़पाओ तो, मिलन का सुख दो तो, ज्ञान का रस पिलाओ तो, अपने दिल का रस पिलाओ तो, जुगल स्वरूप के नक्शे शिख तक के श्रृंगार, इश्क और आनंद का रस पिलाओ तो, सब तुमको ही तो मेरे प्राण प्रीतम करना है। अब मैं जान गई मैं आशिक नहीं, आशिक तो आप ही, और हम मासूक तुम्हारी अंगना। वो तो ऐसा हमें लगता है कि तुम अंगना के मासूक, लेकिन माशूक तो हम ही हैं और आप हमारे आशिक। अब जैसे चाहो ये सिक्का उछालो, लेकिन इस ब्रह्मांड के अंदर माया से लड़ने के लिए हमारा श्रृंगार ऐसा सजा दो कि ये माया हमारा कुछ न बिगाड़ सके। किसी भी सुंदर साथ को इतना भी दुख न दे सके, धनी न देवे दुख दिल चेता। पहन पाखर गज घंट बजाए चल, पैठ सकोड़ सुई नाके समाए, डार आकार संभार जिन ओसरे, दौड़ चढ़ पहाड़ सिर झांप खाए। सुंदर साथ जी बड़े प्रेम से, जैसे शूरवीर युद्ध में निकलते हैं, जैसे पांडवों की सेना हो और कौरवों की सेना हो, तो हर शूरवीर का, हर सैनिक एक लोहे के तारों से बना हुआ टोप पहनता है, लोहे के तारों से बना हुआ कवच पहनता है, जिससे दुश्मन कोई प्रहार करे हमारे सिर पर तो उसका प्रहार टूट जाए, मेरा सिर ना बिगड़े। और मेरे छाती पर प्रहार करे तो उसका अस्त्र शस्त्र टूट टूट के बिखर जाए, मेरी छाती को जरा भी नुकसान ना हो। इस प्रकार के कंटोप पहनते हैं जो कान और सिर को ढके रहते हैं, और उसके अंदर घंटे होते हैं। जब वो चलते हैं, चाहे पैदल चले, चाहे घोड़े पर, हाथी पर, ऊंट पर, ऐसे ऐसे देखते हैं तो वो घंटे बजते हैं। और वो घंटे करते क्या हैं? हमारी राह को हमें बताते हैं कि आप सही राह पर चल रहे हो शूरवीर, लगे रहो और परास्त कर दो अपने दुश्मन की सेना को। और इस प्रकार से आप ऐसे अस्त्र शस्त्र और कवच से, पाखर से सुसज्जित हो जाओ। और ये पाखर और अस्त्र शस्त्र क्या है? ये धामधनी ने हमें श्रद्धा, विश्वास, अटूट विश्वास, सेवा, समर्पण का गुणों से
हमारे स्वरूप को ऐसा सुसज्जित कर लिया है कि अब दज्जाल हमको कुछ नहीं बिगाड़े। दुश्मन कौन होता है? दज्जाल, जो हमारी राह को रोकता है। लेकिन जो हमारे संगी साथी वो ऐसे अटूट विश्वास के साथ का अस्त्र शस्त्र धारण किए रहते हैं, उनके अंदर पूर्ण धीरज होता है, धैर्य का गुण होता है कि अंतोतगत्वा इस दज्जाल को तो मैं हरा दूंगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा अचूक अस्त्र शस्त्र से मैं सुसज्जित हूं कि मेरा दज्जाल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दज्जाल ने मांगी थी न जगह रहने के लिए, तो यही उसने मांगा कि जिस आदम को की वजह से हमको निकाला गया है उस आदम के दिल पे बैठेंगे। यानी जिस व्यक्ति के दिल में माया की प्रलोभन रहती है वो तो माया का गुलाम हो जाता है, वो उस पारी में चला जाता, पाले में चला जाता, दुश्मनों के पाले में, दज्जाल के पाले में चला जाता है। लेकिन जो उससे शूरवीर की तरह लड़ते हैं वो अपना पाला नहीं बदलते। उनका पाला ब्रह्म का है और दूसरा पाला माया का है, दज्जाल का है। तो अपनी हर चित्त वृत्ति को माया से हटाकर एक लक्ष्य, मेरे प्राण प्रीतम पर ब्रह्म अक्षरातीत, मेरा अर्श, मेरा मूल मिलावा, मेरे धाम धनी के चरण कमल, उनका तन, उनका दिल और उनका इश्क, उनका नूर, उनका आनंद, बस और दिल में कोई बात न रह जाए तो हम इस माया के प्रभाव से जीत जाते हैं। समर्पण करके नहीं जीतना सुंदर साथ। माया को अगर आपने अपना समर्पण कर दिया तब तो आप गए दज्जाल के पाले में, और अगर आपने अपने पैर को ठीक से खड़े रखा, जमा कर रखा, फिर आपको माया नहीं डगा सकती। जिस प्रकार से अपने प्राण प्रीतम को पाने के लिए कईयों ने बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों से घाटी पे चलते हुए अपने प्राण त्याग दिए, तो हम आत्माएं भी ऐसे प्रेम के मार्ग पर, कठिन मार्ग पर चल निकले हैं। अब हमें कोई रोक नहीं सकता, कोई हमें अपना पाला बदलने पे विवश नहीं कर सकता। बहुत बंद फंद धंध अजू कई बीच में, माया के कितने बंद होते, कितने धंधे होते, कितने फंद, यानी माया का के पास अजीब अजीब जो कभी देखा भी न हो ऐसे ऐसे वो अस्त्र शस्त्र निकाल कर आत्मा को परास्त करने का प्रयास करता है। और आत्मा को तो प्रयास तो वो परास्त क्या कर सकता है, तो उसका जो सबसे आसान शिकार होता है वो जीव होता है। वो आत्मा को तो छोड़ देता है
और जीव के ऊपर ऐसा पर्दा डाल देता है कि जीव अपनी आत्मा को तो देख नहीं पाता। एक बार आत्मा से उसके नैन मिल जाए तो फिर माया उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन वो नैन मिले तब तो, और वो नैन कैसे मिलेंगे? तारतम्य वाणी से, अन्यथा मिल ही नहीं सकते। तो जीव जो होता है बड़ा आसान सा शिकार होता है, माया। अगर उसको आत्मा को फंद में डालना है तो पहले जीव को फंद में डाल दो। जैसे यहां का एक उदाहरण है ना, अगर हिंदुस्तान को सताना है तो चीन जैसा देश किसका सहारा लेता है? नेपाल का। छोटा सा हिंदू राष्ट्र है, खालिस हिंदू राष्ट्र है। उसको पकड़कर उसको बरगलाता है हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने के लिए। कर कुछ नहीं सकता। हाँ, जैसे एक शूरवीर चलता है तो कभी यहां से कांटा लग जाए, कहीं यहां से सुइयां चुभ जाए, लेकिन हम तो हाथी के चाल से चलते हैं। गज, पहन पाकर गज, गज माने हाथी, तो एकदम गज की चाल चलते हैं। ये चींटी और सुइयां हमारा क्या बिगाड़ लेगी? तो सबसे आसान शिकार माया पकड़ती है, वो ये जीव होता है। तो बहुत फंद, बहुत बंद, फंद धंध अजू कई बीच में। तो बहुत सारी ऐसे उलझने हो जाती हैं, और जीव को तो निकालने का जब हक करे मेहरबानगी तब इनविध होगा। और धामधनी का हुक्म तो हो चुका है, मेहर तो बरस रही है। ये तो सिर्फ कहने के लिए कहते हैं, जब होए मेहरबानगी, जब हक करे मेहरबानगी, जब क्या, वो तो मेहरबानी बरस रही है। अगर मेहर न बरस रही होती तो ये वाणी कैसे आती, और वाणी ना होती तो हम सुंदर साथ उसको घेर के अपने जमावड़े के साथ, अपनी जमात के साथ, अपने दिल के सभी अंगों को समर्पित करके कैसे बैठते। तो ये सारी जीव के ऊपर जो कर रहा है, अब धामधनी उस जीव को ऐसे दज्जाल से मुक्त करके वाणी का रस पिलाकर वो भी अपने अंदर आत्मस्वरूप देख सकती है। और घाट बिना गले क्यों जीव टल होसी आत्म रहे, तीन दीवाल आड़ी भई सो उड़े ना बिना खसम रहे। ये तीन दीवाल सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की हर हर्डल को, हर रुकावट को पार करके अब जीव पूर्ण श्रद्धा, समर्पण, विश्वास के साथ, सेवा के साथ आत्मा की सेवा करता है। और उसको अब मालूम पड़ गया है कि आत्मा की ही सेवा धामधनी की सेवा है। कोई ये नहीं कह सकता जीव कि हमने तो सीधा धामधनी की सेवा कर ली, तो आत्मा की सेवा मैं क्यों करूं? अरे सुंदर साथ, इस आत्मा के दिल में ही तो धामधनी विराजते हैं। जिसने मोमिनों के चरणों की खाक पाई वो तो तर गया।
जिन बंदगी मेरी करी, लिया निस्बत हिस्सा तिन। पाऊं खाक मांगी बुजुर्गों, ए सोई फकीर मोमिन। ये जो मोमिन है, ब्रह्म सृष्टि है, इनके पांव की खाक मांगी है पीर पैगंबरों ने, क्योंकि ये मोमिन धामधनी के निस्बती हैं, और जो इन निस्बतियों के शरण में आ गया उसको भी निस्बत का वो हिस्सा मिल गया जिससे उसका जीव अखंड मुक्ति को प्राप्त होता है। तो बहुत बंद फंद धंध अजू कई बीच में, सो देखे अलेखे मुख भाख न आवे। तो ऐसे कितने भी अवरोधों को मैंने देखा है। इंद्रावती की आत्मा फरमा रही है कि इस संसार में इतने अवरोध देखे, अब जब उनके ही जिस तन के अंदर धाम धनी इंद्रावती के आत्मा के अंदर विराजमान है, और वो तन के अंदर जो जीव है उसको पहचान न हुई, तो वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष छल कपट कुटिलता इन सब चीजों से भरी रहती है। तो उसने अब इतने गंध तो नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पर इंद्रावती की आत्मा धामधनी को लेकर बैठी है, तो द्वेष करा देती अपना। मतलब वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से न जाए, हेरा फेरी क्या है वो, मतलब वो जो हेरा फेरी जरूर करेगा, चोरी छोड़ भी दे, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। तो इस प्रकार से ये माया कुछ ना कुछ सताती रहती है। तो बड़ी बड़ी अपने अस्त्र शस्त्र तो इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो वो करती क्या है, द्वेष करा देती है, लड़ा देती है। निराकार शून्य पार के पार पीयू वतन। अब ये जो अभी इसके पहले सारा वर्णन हो रहा था, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। निराकार यानी ये अक्षर ब्रह्मांड, निराकार के पार थे यानी अक्षर के दिल का प्रकट स्वरूप, योग माया का ब्रह्मांड, जहां अक्षर की वाहिदत है, अक्षर की ही सुरता सब स्वरूपों में। तो निराकार के पार थे, तिन पार यानी कि अक्षर ब्रह्म, परम धाम के अंदर विराजमान अक्षर ब्रह्म, जो इस अक्षर की वाहिदत के वाहिद है, और उनके परे भी हमारा लाहूत और हाहूत। निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। तो निराकार शून्य पार के पार पीयू वतन, मेरा परम धाम, मेरा घर, जिसके जो मेरे प्रीतम का स्वरूप है। अब इसकी चर्चा हो चुकी कि नासूत क्या, मलकूत क्या, जबरूत क्या, लाहूत क्या, हाहूत क्या। निराकार शून्य के पार पीयू वतन, इत हुक्म हाकिम बिना कौन आवे। और इस क्षर ब्रह्मांड में तो हाकिम का हुक्म ही चलता है। राज्य भी का आवेश स्वरूप उनके हुक्म ने ही धारण किया हुआ है। श्यामा जी का सुंदर स्वरूप भी आवेश स्वरूप उनके हुक्म ने ही धारण किया हुआ है। हुक्म लिया रू अल्लाह का बेग, और आत्माओं के स्वरूप को भी हुक्म ने ही धारण किया हुआ है।
और ये हुक्म कोई और का नहीं, मेरे प्राण प्रीतम, मेरे मालिक, मेरे खावंद, मेरे परवरदिगार का हुक्म है। इसलिए वो हुक्म भी मेरे ही हाकिम का स्वरूप है। तो इत हुक्म हाकिम बिना कौन आवे। इस संसार में, इस अक्षर के खेल में जो नश्वर है, कोई नहीं आ सकता। दामदनी का हुक्म नहीं आता है, और उनके हुक्म के बिना हाहूत में किसी की नजर भी नहीं जा सकती। तो निराकार शून्य पार के पार पीऊ वतन, इत हुक्म हाकिम बिना कौन आवे। तो उस हाहूत में धामधनी के हुक्म से ही मेरी सुरता पहुंचती। मन तन वचन लगे, तिन उत्पन्न, आस पिया पास बांध्यो विश्वास, कहे महामती इन भांत, तो रंग रति दई पिया, अज्ञा जाग करूं विलास। महामती यानी इंद्रावती की आत्मा फरमाती है कि अब मैं अपने पूर्ण स्वरूप से, तन से, मन से, वाणी से, वचन से, कर्म से, इस संसार में धामधनी ने जो कुछ भी दिया, मैं अब उनके ऊपर कुर्बान होती हूँ, न्यौछावर होती हूँ, पूर्ण समर्पण करती हूँ। मन तन वचन लगे तिन उत्पन्न। और इससे क्या हमारे दिल में बात आती है कि अब तो हमको अपने प्राण प्रीतम से मिलना है, और कोई आशा अब मेरे इस दिल में नहीं है। आस पिया पास बांध्यो विश्वास। और अब ये दृढ़ विश्वास मेरे दिल में हो गया है कि मेरी आशा को मेरे प्राण प्रीतम अवश्य पूरी करेंगे। हाँ, परीक्षा लेनी है, ले लो। सताना है, सता लो ना। तुम्हारा जो दिल करे। मैं तो तुम्हारे लिए एक फुटबॉल का स्वरूप भी हो जाऊं, अपने चरणों से मारकर ऐसे उछालो कि वो आसमान में चली जाए, यानी आपके दिल में चली जाए और वहां से लौट के ना आए। मैं तो आपका फुटबॉल हूं, मारो ना, चरणों का से मारो ना। एक तो आपके चरणों के स्पर्श का सुख मिलेगा, और उसके शक्ति से, उन चरणों के प्रताप से आपके दिल रूपी आसमान पर मेरी आत्मा रूपी फुटबॉल जाके पहुंच जाएगी, जो सभी गुरुत्वाकर्षण की शक्तियों से परे हो जाएगी। यानी हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, और वतन में भी हाहूत मेरा मूल मिलावा, जिसका स्वरूप परम धाम का आसमान है। ऐसे मान। तो अब हम धामधनी से क्या गुजारिश करें? मारो ना, मैं बैठी तो हूं, लगा दो एक सुंदर सा किक और पहुंचा दो अपने दिल के अंदर, जिससे मेरा स्वरूप मूल मिलावे में मेरे जुगल स्वरूप
यानी आपके इश्क का तन, आपके आनंद का तन श्यामा जी को भी निहार कर उस सौंदर्य का रस में छील सकूं, उस रस का पान कर सकूं और उसको ही बस निहारती रहूं और दूजा कोई काम न रहे। इस संसार में तो काम है, ये है, वो है। 10 बजे आना है तो मैं कैसे आऊं? याद नहीं आता ब्रज की वो बातें, जब 11 वर्ष के बाद में कृष्ण जी के तन में बैठे हुए मेरे प्राण प्रीतम के आवेश ने सभी 12,000 गोपियों को कहा, चलो आज रास लीला करते हैं। तो हमने कैसे उत्तर दिए? कि इस दुनिया में तो हमें बहुत सारे काम हैं। मेरे सास ने ये काम दिया, सासुरी ने, ससुर ने, मेरी ननद है, मेरे भौजाई है, मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं। अरे भाड़ में जाए ये सारे स्वरूप। मेरे प्राण प्रीतम ने अपनी मधुर वाणी सुनाने के लिए आपको बुलाया और आप कहते हो मैं कैसे आऊं? सुंदर साथ जब वहां तड़पे तो 52 दिन तक विरह का मैं तड़पाया था। रास में भी तड़पाया। अब जागनी में इल्म आ जाने के बाद तो न तड़पो और अपने प्राण प्रीतम से कहो लगाओ किक और पहुंचा दो अपने दिल में बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। आस पिया पास बांध्यो विश्वास, तो अब हमारे दिल में ये दृढ़ विश्वास है कि अब आपके चरणों का सुंदर कोमल स्पर्श तो मिलेगा और फिर मेरी आत्मा उड़ के पहुंच जाएगी आपके दिल के अंदर। कहे महामती इन भांत तो रंग रती, और इस प्रकार से मैं आपके इश्क से अरस परस हो जाऊंगी। दई पिया अज्ञा जाग करूं विलास, अब दामधनी ने ऐसा सुंदर हुक्म कर दिया और मेरे दिल में अपना दीदार देकर आकर बैठ गए। महामती जी कहते और अपने नजरों से वो वाणी का रस पिलाया कि मैं तो बस लोटपोट हो गई। तो कहे महामती इन भात तो रंग रति दई पिया अज्ञा, अब उन्होंने हुक्म दे दिया जाग करूं विलास। तो सुंदर साथ जी, अब हम सब सुंदर साथ को इल्म से जाग कर अपने धाम धनी के स्वरूप का दीदार करना है, उनके प्रेम में रच पक जाना है। रोम रोम में हमारे धाम धनी का स्वरूप बस जाए और ये हमारी सुरता धाम धनी के चरणों में लगी रहे। और वही मेरी सुरता रहे जहां धाम धनी के चरण कमल। तो ऐसे सुंदर स्वरूप को अपने दिल में रखकर अब धाम धनी विरहा खिलाएं, मिलन खिलाएं, जो सिक्का उछालना है उछालें, बस अब तो प्राण प्रीतम और मैं। रोम रोम बीच रमी रहिया पीयू आसक के अंग, इसके ले ऐसा किया कोई हो गया एक रंग। अब मेरे अंग में धाम धनी के प्रेम के अलावे
कोई और बात नहीं है। तो सुंदर साथ जी, आइए प्रकरण 3 कलश हिंदुस्तानी का जो विरह तामस का प्रकरण है, राग सिंधुलो कड़खा में प्रकट हुआ, उसके इस आखिरी 8वीं चौपाई को दोहरा लें। मन तन वचन लगे तिन उत्पन्न, आस पिया पास बांध्यो विश्वास, कहे महामती इन भांत तो रंग रति, दई पिया आज्ञा जाग करूं विलास, जाग करूं विलास। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए।